फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड फ्लैश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जो फिल्म आ रही है एनआरआई वाइब्स, उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म है और क्या कुछ देखने मिलेगा फिल्म के अंदर। ये फिल्म बेसिकली टिपिकल बॉलीवुड से बहुत ही अलग है और जैसे नाम से ही आपने देखा कि एनआरआई वाइब्स। मेरे लिए बहुत बड़ी बात यह है कि पूरी फिल्म की शूटिंग अमेरिका के डिफरेंट लोकेशंस में हुई है। प्रोड्यूसर्स भी यूएस से हैं और प्रोडक्शन हाउस भी वहाँ का है। जैसे आज तक मैंने टीवी शोज और भी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस करता है, तो मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स रहा है। ऑफ कोर्स बोल्ड कंटेंट है और स्टार कास्ट बहुत प्यारे हैं और मुझे लगता है कि शायद इस तरह की फिल्में मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। एक फिल्म एक बढ़िया सा एक लेसन के साथ है कि हर इंसान ब्लैक या व्हाइट नहीं होता। समवेयर एक ग्रेइश पार्ट कहीं ना कहीं किसी भी ऐसे सिचुएशंस में आ जाती हैं। तो इस फिल्म में ये बताते हुए दिखाते हुए ये लेसन देने की कोशिश की गई है कि जब हमारा किसी से रिश्ता होता है या हम रिलेशंस में होते हैं या हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, तो कभी कुछ ऐसे मुकाम कुछ ऐसे पला जाते हैं जहाँ लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है और कहीं बाहर की चीज़ें देखें। तो इन शॉर्ट फाइनली सब बेहतर एक वक्त में सब बेहतर हो जाती है। तो एक खूबसूरत लेसन के साथ ये फिल्म बनाने की कोशिश की गई है। आपका क्या किरदार होने वाला है? जैसे हमने पिछले आपके कुछ शोज में देखा है, आप जो है नेगेटिव किरदार में दिखाई देते हैं। इस फिल्म में किस तरह का किरदार होगा आपका? जैसे आपने कहा कि पता नहीं मेरी आंखें सपोर्ट करती है विलन के लिए, तो समवेयर ग्रेइश ये बेसिकली 4 एपिसोड को मिला करके 4 स्टोरी को मिला करके एक फिल्म बनाई गई है। तो उस स्क्रिप्ट में ग्रे पार्ट मैं ही प्ले कर रहा हूँ और जैसे बताया आपको कि समवेयर एक ग्रेइश स्टोरी है, हस्बैंड वाइफ और एक्स्ट्रा मैटर्स रिलेटेड है, तो आपको उस रूप में मैं दिखूंगा। तो ग्रे पार्ट आप कह सकते हैं, निगेटिव तो मैं नहीं हूँ जी। और क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको किरदार के लिए? जैसे हमने पिछले आपके कुछ कैरेक्टर्स में देखा है कि जिस तरह का किरदार आप निभाते हो बहुत ही मतलब उसके अंदर ओरिजिनलिटी दिखाई देती है। तो इस किरदार की अगर बात करें, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको एज एन एक्टर? एज एन एक्टर प्रिपरेशन में ये टफ है कि थोड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ मैं, ठीक है। तो शादी हुई नहीं हमारी और गर्लफ्रेंड है नहीं अभी, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। अब कॉन्सेप्ट इसलिए डिफरेंट है बिकॉज ये हमारे देश में नहीं होता। मतलब हमारा देश ऐसा है कि जिनसे शादी हो गई पूरी जिंदगी हम उनके साथ बिताते हैं। इस तरह की चीज़ों का एक्चुअल में जगह नहीं है। बीइंग वेरी ट्रूथफुल, ऐसा नहीं कि फिल्म है तो उसके बारे में बात करते, मैं भी यहाँ का हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा टफ था बिकॉज वो समवेयर जो स्टोरी है ये बहुत कॉमन है। मतलब एनआरआईज जो हैं उनके जिंदगी में होना वेस्टर्न कल्चर से समवेयर ये कनेक्टेड है। सो थोड़ा टफ था बट मेरी स्टारकास्ट बहुत खूबसूरत रही है। मतलब मेरी किस्मत है, जैसे हमने बोला कि शादी तो हुई नहीं बट इसमें मेरी वाइफ अदिति गोवित्रिकर जी कर रही हैं और बहुत बढ़िया था। और कुछ भी चीज़ें जैसे कम ज़्यादा रहा तो मतलब मेरे लिए ये बड़ी प्लस पॉइंट थी कि मेरे कास्ट बहुत अच्छे मिले। इधर किकू शारदा थे, कमाल के एक्टर हैं जो मतलब किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और अदिति गोवित्रिकर मेरी वाइफ का रोल प्ले की है, तो किसी तरह करके बहुत ही खूबसूरत रूप से बना दी गई है। एज ए एक्टर क्या सीखा आपने? एज ए जैसे किकू शारदा जी है, अदिति गोवित्रिकर है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और क्या क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था आपका? देखिए ये जैसे अदिति जी तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे मिसेस वर्ल्ड रही हैं। और मेरा फर्स्ट शॉट था जब उनके साथ था, तो ऑफ कोर्स एज अ लाइक मैं तो बहुत जूनियर हूँ उनसे हर मामले में। सो आई वाज जस्ट लाइक शॉट पे भी मैम करके बात कर रहा था। तो द वे शी गिव मी द कंफर्ट कि यार जावेद इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है और यू आर बीइंग सो फॉर्मल, कम हग मी, यू नो, लाइक जस्ट टू मेक मी कंफर्टेबल, यू नो। शी अंडरस्टूड कि ये बंदा अगर ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहेगा तो शायद वो कंफर्ट जोन में नहीं आ पाएगा, शायद वो किरदार में कहीं ना कहीं एक वो बच जाएगी। तो उन्होंने पहले कंफर्ट जोन में मुझे ले लिया। शी हग्ड मी एंड शी वाज वेरी नाइस लाइक। तो मुझे यही लगता है कि देखो एक बंदा इतना ऊंचाई पे जाने के बाद वो समझ जाते हैं कि बंदे के अंदर वो चीज़, वो झिझक जो है वो कैसे निकालें। एक उनका ये खूबसूरत लगा किकू शारदा, ऑफ कोर्स बहुत ही पसंदीदा एक्टर है और मेरी किस्मत है कि उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। स्क्रिप्ट में मान लीजिए एक राइटर ने इतनी छोटी सी कुछ लिखी है, उसको भी इनहेंस करके इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे कर देना और सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब एक एक्टर के नाते मुझे डर भी लगता था कि पता नहीं अब उधर से क्या आने वाला है, यू नो, लाइक इम्प्रोवाइज इतना मतलब अलग लेवल का।
सो बहुत ही खूबसूरत मेरा मतलब एक वो लाइफ का डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों के साथ काम करने का। राइट। ऑल्सो आपने जो टेलीविजन के बहुत सारे शोज किए हैं, म्यूजिक वीडियो किया है और अब फिल्म की तरफ आए आप, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं छोटा पर्दा बड़ा पर्दा? एज अ एक्टर काम करने में क्या डिफरेंस महसूस किया आपने? देखिए मुझे लगता है शायद जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे मुंबई शहर में फैमिली को छोड़कर यहाँ अपने करियर खड़ा करने आए हैं, सबका सपना होता है कि वो बड़े पर्दे में ही दिखें, फिल्म ही करें, बट घर भी चलाना है, ठीक है। और जैसे कहा जाता है आउट ऑफ द साइट मीन्स आउट ऑफ द माइंड, आपको काम भी करना है, काम वही है, स्क्रिप्ट है, सब कुछ है। टीवी ने एक चीज मुझे सिखाया जरूर है कि ऑन द स्पॉट चीजें होना। फिल्मों में क्या होता है, हमारे पास स्क्रिप्ट होती है, हम लोग उस कैरेक्टर को समवेयर में सर्च करते हैं और समझ में आता है कि इसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए या इसमें क्या कर सकते हैं। टीवी में ऐसा मौका मिलता नहीं है, मतलब आपकी मेकअप चल रही उसी वक्त आपके पास स्क्रिप्ट आता है, सर शॉट रेडी है, मैं बोलता हूँ भाई पूरी लाइन याद कर दे, बोला सर हो जाएगा, सर हो जाएगा, चलो कट टू कट चीजें हैं। तो टीवी ने वो स्पीड दिया है, बट ऑफ कोर्स फिल्म तो फिल्म है और वही सपना तो लेकर आए थे और समवेयर चल रही है वो सपना, धीरे धीरे पूरा होने की कगार पे है शायद। राइट। जैसे मैंने कहा कि विलन्स के बहुत सारे किरदार आपने निभाया। मुंबई में हर कोई आता है हीरो बनने के लिए, अपने आप को एक मतलब हीरो की तरह समझता है एज एन एक्टर। तो थोड़ा सा बताइए ये विलन की जर्नी कैसे शुरुआत हुई? क्या आप भी यहाँ पर हीरो बनने के लिए आए थे या पहले से ही माइंड में था कि एज अ विलन ही प्ले करना है? नहीं, सबसे पहली बात तो मुंबई शहर एक्टिंग फील्ड के लिए मैं आया ही नहीं था, यहाँ आया था कुछ और रीजन के लिए कि जिस तरह बस जिंदगी में 10-5 हज़ार कमा लूँ, घर वाले को सपोर्ट कर दूँ, चीज़ें हो जाएं। बट कुछ लोग लाइफ में मिले, बोले यार ठीक ठाक लगते हैं आप और बॉडी पर्सनालिटी भी ठीक है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो चीज़ें शुरुआत हुई जैसे मैंने कहा था कि हिंदी की जगह हमने संस्कृत ली थी, तो लोग कहते थे वीर रस का इंसान में दिखता हूँ मेरी पर्सनालिटी को देख के। मेरी मम्मी को भी शिकायत है ये चीज़ कि बेटा आप कुछ भी काम करते हैं, कभी किसी बच्चे को दौड़ा रहे हो, कभी किसी को मार रहे हो, बाद में आप मर जाते हो। तो मैंने बोला अम्मी आपका चेहरा मिला, काश ये आंखें हैं ना आपकी मिल गई होती, पापा की मिल गए। तो मम्मी ने कहा था पापा का थोड़ा सा वो राक्षस जैसा आंखें हैं समथिंग। मैं ये कहना चाह रहा था कि हीरो और विलन, मतलब मुझे एज अ विलन करना इसलिए अब मजा आने लगा बिकॉज वो सब जगह आप ही होते हो, मतलब अगर बातें भी होती हैं उधर, तो मुझे पर्सनली लाइफ में ड्रामा ज्यादा पसंद नहीं है, यू नो लाइक। तो मैं रियल लाइफ में भी बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ का इंसान हूँ थोड़ा। और पता नहीं जैसे लोग कहते हैं मेरी आंखें या मेरी वॉइस में बेस है या जैसे मैं आड़ा टेढ़ा चलता हूँ तो शायद वो सपोर्ट कर जाता है हमारे किरदार को। बट हाँ समवेयर इंसान अंदर से हीरो हूँ और मन होता है ऑफकोर्स कभी मैं भी हीरोइन के साथ रोमांस करूँ, बट ठीक है कोई नहीं, हर इंसान हर कैरेक्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है और आई एम एंजॉयिंग माय कैरेक्टर। बॉलीवुड में इतने सारे विलन्स हुए, ऐसा कोई लेजेंड विलन है जिससे आप इंस्पायर होते हैं या फिर आपको पसंद हो? अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। अरे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। मतलब मेरी खुशकिस्मती आप देखें, लास्ट मैं कर रहा था तारकासुर का किरदार कर रहा था मैं धर्मयोद्धा करुण में, और लोगों ने मुझे यंग अमरीश पुरी कहा, तो मैं ही नहीं मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में मतलब वैसा विलन आना, मतलब जब से अमरीश पुरी साहब गए तब से मुझे लगता है वो जगह आज भी खाली है और वो जगह मुझे नहीं लगता कोई भर भी सकता है। सो ऑफ कोर्स अमरीश पुरी साहब एक्सट्रीम है, बहुत पसंद है वो हमें शुरू से ही एज अ विलन। राइट। कमिंग बैक टू फिल्म, NRI वाइफ्स बहुत ही जल्दी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत ही जल्दी रिलीज भी होने वाली है जी। क्या USP होगी फिल्म की जो ऑडियंस को ये फिल्म देखनी चाहिए? और आपको लगता है जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा बोल्ड सब्जेक्ट है, क्या इंडियन ऑडियंस इस तरह के सब्जेक्ट के लिए तैयार है या फिर एक्सेप्ट कर पाएगी? देखिए इस फिल्म की ब्यूटी ये है कि ये तो 12th मई को रिलीज हो रही है वर्ल्ड वाइड। इसकी ब्यूटी ये है कि सब्जेक्ट बोल्ड है, बाखुदा पूरे फिल्म में एक भी न्यूडिटी नहीं है, एक नॉर्मल किस सीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब ये है ना, मुझे इसलिए क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में आज तक जितने भी काम किए, मतलब 14 टीवी शोज है, 3 म्यूजिक वीडियोज है, एक फिल्म रिलीज हुई थी पिछले साल और भी जो मैं कर रहा हूँ 2 प्रोजेक्ट्स और है। मैंने पर्सनली आज तक वो काम नहीं किया जो मैं अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख पाऊँ। ये मेरा प्रिंसिपल है, इसके चलते काम भी छूट जाते हैं, परेशानी है। हम लोग इतने बड़े नहीं हैं कि 50 प्रोजेक्ट्स मेरे वेट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट ये फिल्म ही हमने इसलिए किया था बिकॉज इसमें कुछ भी गंदगी नहीं है, सब्जेक्ट बोल्ड है, बट ऐसा कुछ भी ना कोई सीन है
नए से कुछ किए गए हैं, तो मुझे इसकी खूबसूरती ये लगी। और प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि स्टार कास्ट जो इसमें है, जो बचपन से मैं देखते आया, मतलब भाग्यश्री, मतलब अनबिलीवेबल मामला है, चाहे वो बड़े हुआ तो राइमा सेन है, अदिति कोवित्रकर, ठीक है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, सपने में सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो मेरी वाइफ का रोल प्ले करेगी। किकू शारदा यार, एक्सट्रीम बंदा, मतलब ऐसा एक्टर मैं आज तक जहां भी काम किया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट इस कदर का परफॉर्मर मैंने अपने लाइफ में अपने आंखों से तो नहीं देखा। सो ये बहुत ही खूबसूरत एक टीम को तैयार किया गया है। और जो कोर टीम है यूएस के, सभी लड़कियां हैं, सभी आईटी से हैं, सभी लोग वहां पे परिवार वाले हैं, सबके बच्चे हैं, बट उन लोगों ने एक सपना देखा और इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि आज समवेयर बॉलीवुड को लोग कहने लगे कि ये ना साउथ की मूवी को कॉपी करता है या उस फिल्म को कॉपी है, ये पूरा रियल है और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो लोगों को पसंद आनी चाहिए। क्योंकि समवेयर हम लोग इंडियन, हम लोग बहुत ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोग सामने नहीं रखते, हम लोग शर्माते हैं, पर समवेयर अंदर से जानते हैं कि जो भी दिख रहा है वो सच दिख रहा है। समवेयर ऐसा होता है सोसाइटी में। सो यस, एज ए एक्टर इसके बाद क्या प्रोजेक्ट्स है? ये तो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। जी जी। इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, अगर आप बताएं हमारी ऑडियंस। अभी 12 मई को ये फिल्म रिलीज है एनआरआई वाइब्स। इसके बाद 21 को मैं एक फिल्म कर रहा हूँ ग्रे हाउस, जिसकी शूटिंग के लिए कर्जत जा रहा हूँ, ऑफकोर्स उसमें मिलन हूँ मैं। और एक मैंने सौरभ गांगुली के साथ कैप्टन स्टील का टाटा बार का मैंने किया है ऐड, वो भी तकरीबन 12-15 दिनों में रिलीज होगी, ऑफकोर्स मेन विलन। और इसके बाद एक फिल्म है हमारी बगावत, जो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उसमें रजनीश दुग्गल, शाजी चौधरी, कमाल का स्टार कास्ट है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो संजीव जायसवाल जी ने डायरेक्ट की है। वो मुझे लगता है अगस्त तक वो रिलीज है। तो फिलहाल अभी तक हमारे हाथों में इतनी सारी चीजें हैं जी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच।